वेलकम स्टूडेंट। तो हम एक्सरसाइज 3.4 शुरू करते हैं। देखो एक्सरसाइज 3.3 तक तो हमने खत्म कर लिया था। 3.4 क्यों डायरेक्ट शुरू करें, क्योंकि 3.4 जो है ना वो नंबर स्टोरीज पे बेस्ड है। मतलब आपको कोई कहानी दी गई है, एक दो लाइन की कहानी दी गई है, उसमें कुछ नंबर्स होंगे, ठीक है ना, कुछ कहानी लिखी होगी, कुछ नंबर्स होंगे, उन सब में तुमको उसका रिजल्ट फाइंड करना है। जैसे मान लो कि हो सकता है कि आपको बोले कि एक आदमी है, उसको इतने पैसे मिलते हैं, फिर उसके बाद से मान लो कि उसने इतना खर्चा कर दिया, तो उसको आदमी के पास कितने बचे, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं एक्सरसाइज 3.4 डायरेक्ट शुरू करता हूँ। 3.4 के पहले दो एग्जाम्पल है, ठीक है ना, दो एग्जाम्पल है। तो 3.4 में डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, आप उसको देख लेना, फिर एग्जाम्पल खुद से भी ट्राई करना, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। मयंक परचेज अ कंप्यूटर एंड 2 टेबल्स कॉस्टिंग ₹24,525। मयंक ने एक कंप्यूटर खरीदा और 2 टेबल खरीदी, जिसकी कीमत क्या थी, 24,525 एंड 3,788। तो और 3,788 मतलब जो 2 टेबल की कीमत थी वो थी 3,788, और उसके बाद से जो कंप्यूटर की कीमत थी वो थी 24,525। तो हाउ मच मनी ही हैड टू पे इन ऑल, मतलब उसको कुल कितनी कीमत देनी है, कुल कितनी कीमत उसको पे करनी है। कंप्यूटर के लिए उसने 24,000 कुछ रुपए दिए, ये 2 टेबल के लिए उसने 3,788 रुपीज़ दिए। तो बोला कि कुल कितने पैसे पे किए, तो दोनों पैसों को जोड़ दो। जो दोनों पैसों को जोड़ दो भाई उसकी, तो सिंपल है, मनी पेड इन ऑल। मनी पेड इन ऑल मतलब सबके लिए कितने पैसे पे किए, रुपीज, दोनों को जोड़ दो। 24,525 प्लस रुपीज, प्लस मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ, प्लस 3,788, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर दो। एडिशन आपको आता है, कैरी वाला एडिशन मैंने आपको सिखा दिया है, तो अब सिंपल एडिशन करना है। 8 + 5 कितना होगा, 13, कैरी आया 1। 8 + 2 10, 10 + 1 11, बनाए कैरी। 7 + 5 12, 12 + 1 13, बनाए कैरी। 4 + 3 7 + 1 8, फिर उसके बाद से 2, तो ये आ जाएगा कितना रुपीस, 28,313, ठीक है ना। अब देखो हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर आर 34,823 मैन, 34,823 मैन है, आदमी है। 33,915 वुमेन, 33,915 जो है वो औरतें हैं। एंड 27,400 चिल्ड्रन इन अ टाउन, और 27,400 चिल्ड्रन है एक टाउन में, ठीक है ना। व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन, क्या कहते हैं, पूरी जनसंख्या, पॉपुलेशन मतलब पूरी जनसंख्या कितनी है टाउन की। तो जितने आदमी, जितने औरतें, जितने बच्चे, तीनों को जोड़ दो तो आ जाएगा। सिंपल है, तो सिंपल ऐसे लिखो, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज इक्वल टू, जितने मैन वुमेन और चिल्ड्रन है जोड़ दो, 34823 प्लस 33915 27,408। अब इन तीनों को जोड़ दो, ठीक है। अब जोड़, देखो सिंपल है, तीनों को जोड़ दो। 3 + 5 8, 8 + 8 16, कैरी है आपका 1, 2 1 + 2 3, ये आएगा 4। ऐसे सिंपल एडिशन कर लो। 8 + 9 17, 17 + 4 21, कैरी आया 2, ठीक है। उसके बाद से 2 + 4 6, 6 + 3 9, 9 + 7 16, कैरी आया 1, 1 + 3 4, 4 + 3 7, 7 + 2 9, ठीक है। तो ये आपकी आ जाएगी टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, एकदम आसान है, ठीक है। बस आपको इंग्लिश समझनी है, फिर तो सिंपल कोई भी कर लेगा, ठीक है। अब देखो, अब इसके आगे थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखो आप मेहनत नहीं कर रहे हो, मुझे लग रहा है, ठीक है ना। बहुत सारे शुरुआत में बच्चे बहुत सारे वीडियोस देखते थे, अभी आप लोग कम वीडियोस देख रहे हो, कम स्टूडेंट वीडियोस देख रहे हैं, और मुझे दिखता भी कि कौन कौन देख रहा है। तो अभी ट्राई करो कि, ठीक है ना, कि आप
मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग इस वीडियो को देखो, ठीक है ना, पता तो चलता है ये कितने व्यूज आ रहे हैं, ठीक है। द शर्मा फैमिली कार हैज डन 5,389 किलोमीटर दिस ईयर एंड 4,893 किलोमीटर लास्ट ईयर। शर्मा फैमिली की जो कार है वो 5,389 किलोमीटर इस साल चली एंड 4,893 किलोमीटर पिछले साल चली। हाउ मेनी किलोमीटर हैज डन इन ऑल, उसने टोटल कितना किलोमीटर चली, ठीक है ना। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई कार इन 2 ईयर्स, ठीक है ना। कार ने कितना डिस्टेंस चली 2 साल में, ठीक है ना। दोनों डिस्टेंस को जोड़ दो, 5389 किलोमीटर, 5389 प्लस 4893, ठीक है ना। सिंपल है, कठिन नहीं है। 9 + 3 12 कैरी आया 1, तो 1 + 8 9, 9 + 9 18 कैरी आया 1, 1 + 3 4, 4 + 8 12 कैरी आया 1, 5 + 5 10, ठीक है। 5 + 5 10, कितना किलोमीटर चली। तो आंसर क्या होगा, ऐसे लिख देना आंसर, ठीक है ना। 10,282 किलोमीटर। यूनिट लिखना, डिस्टेंस की क्या यूनिट होती है, किलोमीटर, ठीक है ना। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, पर ये लिखना किलोमीटर होना चाहिए, ठीक है ना। कितना दूरी चली है, यूनिट होती है ना सबकी। आप डिस्टेंस को किस में नापते हो, किलोमीटर नापते हो। अभी कभी ऐसा बोलते हो 275 लीटर कोई गाड़ी चली, ऐसा नहीं बोलते हो ना। तो आप किलोमीटर बोलते हैं, इतने किलोमीटर चली, तो वो उसका यूनिट हो जाएगा, ठीक है ना, जिसमें आप उसको मेजर करते हो। तो इसीलिए इतना डिस्टेंस चली तो किलोमीटर, ठीक है ना। आपको अगर मीटर दिया होता तो मीटर लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखना, जब आगे आपके प्रॉब्लम्स आएंगे तो किलोमीटर मीटर में, तो फिर आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि मुकुल अर्न्स ₹10,335 मोर देन अजय इन अ ईयर। मुकुल जो है वो 10,335 रुपीज ज्यादा कमाता है अजय से एक साल में। इफ अजय अर्न्स इतना, इफ अजय अर्न्स 80,912, हाउ मच मुकुल अर्न इन अ ईयर। तो सिंपल है, जितना अजय पाता है उसमें जितना अधिक ये पाता है वो जोड़ दो। तो टोटल इनकम ऑफ मुकुल इन अ ईयर इज इक्वल टू रुपीज 80,912, जितना अजय कमाता है यह अजय की इनकम है, प्लस जितना मुकुल अजय से ज्यादा पाता है, ठीक है ना। 10,335, ठीक है ना। दोनों को सिंपल ऐड कर दो, 5 + 2 7 आ जाएगा आपका, कैरी तब कुछ जाएगा नहीं, 3 + 1 4 आ जाएगा, 9 + 3 आपका आ जाएगा 12, कैरी आया 1 आएगा, ये 9 आएगा। तो ये हो जाएगी मुकुल की इनकम एक साल में, ठीक है ना। अब फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद से बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है ना। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 2 शिफ्ट ऑफ अ पब्लिक स्कूल आर 1984 एंड 2548, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ऑल द स्कूल। एक स्कूल 2 शिफ्ट में चलता है, पहले शिफ्ट में 1984 बच्चे पढ़ते हैं, दूसरे शिफ्ट में 2548 बच्चे पढ़ते हैं। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द स्कूल। तो टोटल स्कूल में कितने बच्चे हैं, सिंपल है, टोटल स्टूडेंट्स इन द स्कूल, टोटल स्टूडेंट्स इन द स्कूल, ठीक है ना। 1984 प्लस 2548, ठीक है। दोनों को ऐड कर दो, 8 + 4 कितना हो जाएगा 12, कैरी आया 1, 8 + 4 12 + 1 13, कैरी आया 1, ये हो जाएगा आपका 15, 1 + 9 10, 10 + 5 15, कैरी आया 1, 2 + 1 3, 3 + 1 4, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। देखो अभी यहाँ तक फिफ्थ क्वेश्चन तक मैं बता दूँ, एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखना कि ये मैंने आपको शॉर्ट वे में बताया, क्योंकि YouTube पे मैं आपको पूरा मैथ्स की बुक खत्म करना है, तो मैं उतना लॉन्ग वे में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है।
ये डायरेक्ट है, ठीक है ना। आपको मैं क्लास में रहता तो मैं क्लास में आपको दूसरे मेथड से पढ़ाता, आंसर सेम आता, समझना आपको ये रहता, लिखना ज़्यादा रहता। जैसे क्या कहते हैं यहाँ पे आपको जैसे टोटल स्टूडेंट इन द स्कूल है, तो मैं आपको लिखता नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन द फेज 1, फेज है ना या शिफ्ट है, तो टोटल नंबर स्टूडेंट स्टडिंग इन द शिफ्ट 1 इतने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन द शिफ्ट 2 इतने हो जाएंगे, सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल इज इक्वल टू इतना प्लस इतना। मैं ऐसे थोड़ा सा लंबा करवाता, ठीक है ना, ऐसा पूरा लंबा होता, ठीक है। लेकिन अभी क्या है कि यूट्यूब पे है तो हमारे पास टाइम बाउंडेशन है कि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर अपलोडिंग में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से तो मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, और ये शॉर्ट में भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा सॉल्यूशन है, आपका सॉल्यूशन ही है, बस उसमें थोड़ा लिखना ज़्यादा रहता। तो आज के लिए बस इतना ही, आप बाकी क्वेश्चन ट्राई करना। थैंक यू।